बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी मजलिस शूरा की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है। आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरबिया मजलिस शूरा में मंडे वाले दिन एक अहम फ़ैसले पे वोटिंग होनी थी। वो क्या फ़ैसला था? वो फ़ैसला ये था कि सऊदी अरबिया में दौरान नमाज मार्केटें, दुकानें, कारोबार से बंद करने के ख़िलाफ़ और इसके हक़ में फ़ैसला होना था और इसके लिए वोटिंग की जानी थी। ये फ़ैसला मजलिस शूरा ने 22 तारीख मंडे वाले दिन रखा था कि मंडे वाले दिन हम फ़ैसला करेंगे, इजलास तलब करेंगे और इस फ़ैसले पे वोटिंग होगी। अगर इसके हक़ में फ़ैसला हुआ तो दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे नमाज के दौरान। अगर इसके खिलाफ़ फ़ैसला हुआ, वोटिंग ज़्यादा हुई, तो ऐसी सूरत में फिर हमें ये फ़ैसला लेना पड़ेगा कि नमाज के दौरान कारोबार या दुकानें खोलने का हुक्म दिया जाए और खुली रहे। तो इस सिलसिले में मजलिस शूरा में काफ़ी बहस और तकरार भी होती रही और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी जो नमाज के दौरान कारोबार या दुकानें वगैरह बंद करने का हुक्म नहीं था। सिर्फ़ जुम्मतुल मुबारक की नमाज के लिए कारोबार और दुकानें बंद की जाती थी। कुछ लोगों का ये कहना था और कुछ लोगों का कहना था कि बिल्कुल नमाज के दौरान दुकानें और कारोबार बंद होने चाहिए। लेकिन इस पे वोटिंग होनी थी मंडे वाले दिन, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया, यानी मौखर कर दिया गया है। यहाँ टाइम लिमिट नहीं बताया कि कितने टाइम तक मौखर किया गया, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। मजलिस शूरा के जो तर्जमान हैं उनका कहना है कि हम इस फैसले पे फ़िलहाल बाद में बात करेंगे, यानी इस फैसले को फ़िलहाल मौखर कर दिया गया, आगे डिले कर दिया गया है और इसके बारे में सोचो विचार की जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का भी इसमें रद्द अमल है, इसमें मुदाखलत उन्होंने भी की और कहा कि फ़िलहाल इस फैसले को आप लोग डिले कर दें, इसके बारे में हम बाद में फ़ैसला देंगे। तो फ़िलहाल यही न्यूज़ थी कि नमाज के दौरान तमाम जो कारोबार जैसे पहले बंद होते थे बंद ही होंगे और अभी इस पे वोटिंग नहीं हो रही और इंशाल्लाह ये फ़ैसला ऐसे ही कायम रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। आपकी कीमती